एक बार फिर से स्वागत है आपका दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का इंग्लिश सब्जेक्ट का सेक्शन ई पेपर मॉडल में जो सेक्शन ई आता है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 125 वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग। 6 मार्क का ये सवाल है। पैराग्राफ लिखना होता है, एसेज लिखना होता है। तो ये जो GSEB गुजरात बोर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट का ये पार्ट है सेक्शन ई। इसमें बच्चों एक ख़ास बात है कि एक ऐसे चैप्टर से रिलेटेड फाइनली रहता ही रहता है। यानी जो आपका चैप्टर्स है, जो बुक के आप रीड्स पढ़ते हो, उन रीड्स के टाइटल से रिलेटेड, स्टोरी से रिलेटेड कोई न कोई एक पैराग्राफ राइटिंग रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ राइटिंग एसेस, यानी 10 महत्वपूर्ण निबंध की चर्चा करेंगे जो बहुत छोटे छोटे हैं, 125 वर्ड्स के हैं। आपको देखना है, समझना है और अच्छे से प्रिपेयर करने ला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माई मदर, मेरी माँ। यस, यू हैव स्टडीड अ वंडरफुल क्रिएशन, 4th चैप्टर। चौथा चैप्टर जो आपने वंडरफुल क्रिएशन पढ़ा है उससे रिलेटेड है। यहाँ पर लिखा है, कुछ पॉइंट्स दिए हैं। नेम, नाम, एज, उम्र, अपीयरेंस, स्वरूप, दिखती कैसी हैं, क्वालिटीज़, गुण, रीजन फॉर योर लाइकिंग, आपकी पसंदगी का कारण। ओके, यहाँ पर ऐसे जो लिखा है वो आपको मैं पढ़ के बताता हूँ, आपको समझना है। इसी के आधार पर आप बना भी सकते हो। माई मदर्स नेम इज़ रंजना बहन। मेरी माँ का नाम क्या है? रंजना बहन है। सी इज़ 48 ईयर्स ओल्ड, 48 साल की हैं वह। सी इज़ थिन एंड टॉल, पतली हैं और लंबी हैं। सी इज़ हाउस वाइफ, गृहिणी हैं वो। सी इज़ लर्नड एंड वाइज लेजी। लर्न का मतलब होता है पढ़ी लिखी होना, एंड वाइज का मतलब बुद्धिमान महिला हैं। सी हैज़ अ विटी नेचर, विटी मतलब चालाकी, बड़ा स्वभाव है इनका, बुद्धिमान है। सी इज़ वेरी काइंड, बहुत दयालु हैं। सी वर्क्स हार्ड एंड कीप्स हरसेल्फ बिजी ऑल द टाइम, बहुत कठिन परिश्रम करती है और हमेशा खुद को व्यस्त रखती हैं। सी टीचेज मी इन द इवनिंग, और शाम को मुझे पढ़ाती भी हैं। सी आल्सो प्लेज विथ अस व्हेन सी इज़ फ्री, जब वो खाली होती तो हमारे साथ खेलती भी हैं। सी कुक्स नाइस फूड, अच्छा खाना पकाती हैं। आई लव हर सो मच, मैं उन्हें अत्यधिक प्रेम करता हूँ। इट्स ट्रूली सेड दैट मॉम इज़ मॉम, ये सच्ची कहा है, जो माँ है माँ ही होती है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसी हिसाब से यू कैन राइट अबाउट योर मदर, अपनी माँ के बारे में लिख सकते हो। दिस इज़ अ फ्रेमवर्क। नेक्स्ट, माई ड्रीम रोबोट। यस, जो चैप्टर आपने पढ़ा है रोबोट वाला, ठीक है, उसी से रिलेटेड है माई ड्रीम रोबोट। क्या है माई ड्रीम रोबोट में, आप देखें। द नेम ऑफ माई रोबोट इज़ राम सिंह 123। मेरे रोबोट का नाम क्या है? राम सिंह 123 है। इट इज़ अ ह्यूमनॉइड, ह्यूमनॉइड मतलब इंसान की तरह दिखता है। इट हैज़ अ मेटेलिक सिल्वर बॉडी, इसका बॉडी कैसा है? मेटेलिक सिल्वर है। इट हैज़ आल्सो ग्रीन एंड रेड लाइट, इसमें हरे और लाल रंग की लाइट्स भी जलती हैं। इट इज़ मेड टू डू ऑल हाउस होल्ड वर्क्स, हाउस होल्ड माने घर के सारे काम करने के लिए इसे बनाया गया है। माई रोबोट कैन क्लीन द हाउस एंड माओ द लॉन, मेरा जो रोबोट है घर की साफ़ सफाई कर सकता है, लॉन घास के मैदान की घास की छटाई कर सकता है, कटाई कर सकता है। इट कैन आल्सो कलेक्ट ग्रोसरीज फ्रॉम द मार्केट, बाज़ार से किराने का सामान भी ला सकता है। इट सेलेक्ट माई फेवरेट टीवी चैनल, मेरे पसंदीदा फेवरेट टीवी चैनल्स को चुनता है। आई ट्रीट हिम एज अ फ्रेंड, मैं उसके साथ दोस्त के जैसा बर्ताव व्यवहार करता हूँ। इट हेल्प्स मी विथ माई स्टडी एंड प्लेज विथ मी, ये मेरी पढ़ाई में मदद करता है और मेरे साथ खेलता भी है। आई आस्क हिम एंड ही आंसर, मैं उससे सवाल पूछता हूँ और वो जवाब देता है। इट हैज़ 3 स्पेशल क्वालिटीज़, इसके 3 खास गुण हैं। दीज क्वालिटीज़ आर लॉयल्टी टू हिज मास्टर, ये गुण उसके मालिक के प्रति वफादारी वाले हैं। एंड बीइंग हार्मलेस टू सेल्फ एंड ह्यूमन बीइंग, यानी वो खुद के लिए भी और इंसानों के लिए भी हार्मलेस है, नुकसान नहीं पहुंचाता है किसी को। आई विश शी विल बी विथ मी फॉर एवर, मैं ऐसी इच्छा रखता हूं कि वह हमेशा मेरे साथ रहे। यस, नेक्स्ट, माई फेवरेट टीचर। एनी सुलीमान वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, आई लव यू टीचर, उसी चैप्टर से रिलेटेड है ऐसे। तो माई फेवरेट टीचर, मे बी यू हैव आल्सो योर फेवरेट टीचर। नाउ गीता बहन पटेल इज़ माई फेवरेट टीचर, यू कैन चेंज द नेम, कि फला टीचर क्या है, मेरी फेवरेट टीचर हैं। सी इज़ 45 ईयर्स ओल्ड, 45 साल की हैं।
और आपकी टीचर जितने साल की होगी तो यू कैन राइट डाउन द एज। सी इज़ टॉल एंड थिन, वह कैसी हैं, पतली हैं और लंबी हैं। और सी इज़ लविंग एंड काइंड, वह प्रेमालु हैं और दयावान भी हैं, दयालु भी हैं। सी इज़ हैबिट ऑफ सिंगिंग, गाने की आदत भी है, गाती भी हैं। हर टीचिंग स्टाइल इज़ वेरी इम्प्रेसिव, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत ही प्रभावशाली है। सी टीचेज अस इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाती हैं। सी ट्रीट अस लाइक फ्रेंड, हमारे साथ मित्रवत व्यवहार करती हैं। सी रिसाइट द पोएम्स वेरी स्वीटली, बहुत ही मधुरता से कविताएं पढ़ती हैं। सी ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस, हमेशा हमारी हेल्प के लिए, मदद के लिए तैयार रहती हैं। आई लाइक एंड रिस्पेक्ट हर फ्रॉम हर फ्रेंडली केयर, उनका जो फ्रेंडली केयर है, मित्रवत ध्यान देने वाला है, उससे मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, सम्मान करती हूँ। आई रिमेंबर दैट व्हेन अ बॉय इन माई क्लास वाज अनेबल टू पे हिज फीस, मुझे एक बार अच्छी तरह से याद है जब मेरे क्लास का लड़का जब उनकी फ़ीस देने में अयोग्य था। सी पेड फॉर हिज फीस, उन्होंने उसकी फ़ीस भी चुकाई थी। वी आर लकी टू हैव सच ए टीचर, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक ऐसी टीचर हैं। माई हार्ट ऑलवेज स्पीक फॉर हर, आई लव यू टीचर, मेरा हृदय हमेशा उनके लिए कहता है कि टीचर मुझे, मैं आपको अत्यधिक प्रेम करती हूँ। माई फेवरेट बर्ड पीकॉक, जो चैप्टर आपने पढ़ा है इन्वायरमेंटल वाला चैप्टर, उसके बाद एक और चैप्टर है बर्ड्स वाला जिसमें इन्वायरमेंट बर्ड्स के बारे में बहुत सारी बात है। तो उसमें है माई फेवरेट बर्ड पीकॉक, मेरा प्रिय पक्षी मोर। अ पीकॉक इज़ माई फेवरेट बर्ड, पीकॉक क्या है, मेरा फेवरेट बर्ड है। इट इज़ अ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, और इतना ही नहीं, यह इंडिया का क्या है, नेशनल बर्ड है। इट हैज़ ब्लू फीदर्स, इसके फीदर्स माने विंग्स, इसके पंख कैसे हैं, ब्लू है, नीले हैं। इट्स फीदर आर लॉन्ग, इसके जो पंख हैं वो कैसे हैं, लंबे हैं। और इट इज़ अ बिग बर्ड, और छोटा पक्षी नहीं है, बड़ा पक्षी है। इट कैन नॉट फ्लाई हाई, ज़्यादा ऊंचे उड़ नहीं सकता है। इट हैज़ अ क्रीस्ट ऑन इट्स हेड, और इसके माथे के ऊपर क्रीस्ट होता है, देखा ना, छोटा सा पंख एक और उगा रहता है। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। इट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड फार्म्स, यह जंगलों और खेतों में रहता है। इट ईट्स इंसेक्ट, स्नेक, ग्रेन्स एंड फ्रूट, क्या क्या खाता है, कीटकों को खाता है और सांपों को खाता है, अनाज को खाता है और फल को खाता है। इट हेल्स द रेन बाय डांसिंग ग्रेसफुली, यस, हाँ, बहुत ही कामुक अंदाज से यह नृत्य करके स्वागत करता है किसका, बारिश का। इट इज़ कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड, इसे किसानों का मित्र भी कहते हैं। बिकॉज इट्स इज इंसेक्ट्स एंड रैट दैट आर हार्मफुल टू क्रॉप, क्योंकि यह कीटकों और चूहों को खा जाता है जो फसल के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। द फीमेल पिकॉक इज़ कॉल्ड पीहन, जो मादा मोर होती है उसको पीहन, मोरनी बुलाते हैं। आई लव द पिकॉक फॉर इट्स कलर फीदर्स, इसके रंगीन पंखों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। माई फेवरेट फेस्टिवल, मेरा प्रिय त्यौहार, ठीक है। तो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, जो भारत है त्योहारों का देश है। मेनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इंडिया, बहुत से त्यौहार भारत में मनाए जाते हैं। दिवाली, उत्तरायण, रक्षाबंधन, रमजान, ईद, क्रिसमस, होली एक्सेट्रा आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ देम, ये कुछ उदाहरण हैं त्योहारों के। द नेम ऑफ माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली, मेरे प्रिय त्यौहार का नाम दिवाली है। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इट हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इंडिया, प्रकाश का त्यौहार है, लाइट का त्यौहार है और इसका भारत में बहुत ज़्यादा महत्व है। दिस फेस्टिवल लास्ट फॉर अ वीक, एक सप्ताह चलता है। द पीपल लाइट लैम्प्स, लोग लैम्प जलाते हैं। दे मेक स्वीट्स, मिट्टी के जो दिए जलाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं। दे वर न्यू ड्रेसेस, इस दिन लोग नई पोशाक पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। दे आल्सो वर्शिप देवी लक्ष्मी, गॉड इज ऑफ वेल्थ, धन की देवी लक्ष्मी को भी वो क्या करते हैं, पूजा करते हैं। द मर्चेंट्स परफॉर्म चोपड़ा पूजन, जो व्यापारी लोग हैं वो चोपड़ा पूजन करते हैं। एट नाइट द चिल्ड्रन इन्जॉय फायरिंग क्रैकर्स, रात को बच्चे पटाखे जलाने का आनंद लेते हैं। इट इज़ अ ग्रेट फन, बहुत मज़ा आता है। द डे आफ्टर दिवाली इज सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर, दिवाली के बाद का दिन नए साल की तरह मनाया जाता है। दे गो टू टेम्पल्स एंड प्रे फॉर द न्यू ईयर, लोग मंदिरों में जाते हैं, नए साल की प्रार्थना करते हैं। दे आल्सो विजिट देयर रिलेटिव्स एंड विश देम द न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, मतलब अपने रिश्तेदारों के घर पे जाते हैं और उन्हें नए साल की मुबारकबाद देते हैं। माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। मयंक इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मे बी यू हैव योर बेस्ट फ्रेंड, यू कैन राइट डाउन योर बेस्ट फ्रेंड्स नेम। मयंक इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त क्या है, मयंक है। ही इज़ माई क्लासमेट, मेरा सहपाठी है। इज़ टॉल एंड हैंडसम, वह लंबा और हैंडसम खूबसूरत है। ही इज़ वेरी काम
बाय नेचर, स्वभाव से बहुत ही शांत है। ही इज़ अ फॉन्ड ऑफ ईटिंग चॉकलेट्स एंड सिंगिंग सॉन्ग। उसे चॉकलेट्स और चॉकलेट्स खाने का और गाना गाने का बड़ा शौकीन है। शौकीन, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, इंटरेस्ट रखना। ही कम्स फ्रॉम एन एजुकेटेड फैमिली, और वो बहुत शिक्षित परिवार से है। हिज फादर इज़ अ डॉक्टर एंड हिज मदर इज़ टीचर। पिताजी डॉक्टर हैं, माँ टीचर है। ही इज़ वेरी शार्प इन स्टडी, पढ़ाई में बहुत तेज़ है। ही इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत मददगार है। ही इज़ ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, क्लास में हमेशा पहली रैंक आती है। ही इज़ ऑलवेज सिट्स विथ मी इन द क्लास, वह क्लास में हमेशा मेरे बगल में ही बैठता है, मेरे बाजू में ही बैठता है। वी इन्जॉय स्नैक्स टुगेदर, साथ में नाश्ते का आनंद लेते हैं। इन द इवनिंग वी प्ले टुगेदर, शाम को हम साथ में खेलते हैं। ही नेवर टेल्स लाई, झूठ कभी नहीं बोलता है। आई एम वीक इंग्लिश रीडिंग, अंग्रेजी पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ। सो ही हेल्प मी, वो मेरी मदद भी करता है। आई एम लकी टू हैव सच ए फ्रेंड, ऐसा दोस्त मेरे पास है, इस बात के लिए मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ खुद को। ही विल रिमेन माई बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, हमेशा वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त बना रहे। अ टाइगर, यस, द टाइगर इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पशु है चीता। इट्स टाइगर, इट इज़ कॉल्ड अ बिग कैट, इसे विशाल बड़ी बिल्ली भी कहते हैं। इट हैज़ येलो बॉडी विद ब्लैक स्ट्रिप, काले धब्बों के साथ, काली पट्टियों के साथ इसका शरीर कैसा होता है, पीला। इट हैज़ ब्राइट आईज, इसकी आंखें चमकीली होती हैं। इट्स लिव्स इन द जंगल, जंगल में रहता है। इट इज़ कार्निवोरस, कार्निवोरस मतलब होता है मांसाहारी, यह मांसाहारी है। इट हंट्स फॉर फूड, ये शिकार करता है भोजन के लिए। इट लाइक्स टू लिव अलोन, अकेले रहना पसंद करता है। इट किल्स डियर, यह किसको मारता है, हिरणों को मारता है। रैबिट्स, खरगोशों को मारता है। एंड अदर एनिमल्स फॉर द फूड, और दूसरे जानवरों को भी क्या करता है, भोजन के लिए मार देता है। इट इज़ कॉल्ड कैनीबाल, इसे कैनीबाल कह के बुलाते हैं। इट्स ऑफन इंटर्स द विलेज, अक्सर गांव में घुस जाता है। इट अटैक्स मैन, आक्रमण कर देता है इंसानों पे। द टाइगर इज किल फॉर इट्स स्किन, टाइगर का शिकार इसकी त्वचा के लिए, स्किन के लिए किया जाता है। आई लाइक दिस एनिमल फॉर इट्स ग्लोरियस लुक, इस शानदार स्वरूप के लिए, इसके दिखाव के लिए मैं इसे बहुत क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। शेर हमेशा अकेला आता है, झुंड में तो केवल सुअर आते हैं, ऐसा डायलॉग हमने साउथ की फिल्मों में सुना होगा। अ मॉडर्न विलेज, एक जैसे सीतापुर की लाइट के बारे में आपने पढ़ा था, गांव के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे एक गांव और था जहाँ अगेंस्ट द ऑड वाले चैप्टर में, जहाँ पर लोगों ने अपना रेलवे स्टेशन बनाया था। यस, तो यहाँ पर मॉडर्न विलेज की बात है। लास्ट संडे आई विजिटेड द विलेज, पिछले रविवार को मैंने गांव की मुलाकात ली। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर विलेजेज, ये दूसरे गाँव से बिल्कुल अलग है। क्यों? द विलेज नेम इज़ पंसारी, गांव का नाम पंसारी है। इट इज़ साबरकांठा ज़िले में है ये। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 6000 पीपल, 6000 लोग रहते हैं इस गांव में। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, ऑक्यूपेशन में व्यवसाय, पेशा, मुख्य पेशा लोगों का यहाँ पर खेती ही है। बट द विलेज इज डिफरेंट इन मेनी वेज, कई तरीक़ों से गांव अलग है। इट हैज़ सम मॉडर्न फैसिलिटीज़, इसमें कुछ आधुनिक सुविधाएं हैं। इट हैज़ गुड रोड, अच्छी सड़कें हैं। द हेल्थ केयर सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज, और पानी जो गटर लाइन है वो अंडरग्राउंड है। इट हैज़ स्ट्रीट लाइट्स, सड़क पे जलने वाली रात को जो बिजली है वो है। लाइब्रेरी भी है एंड अ कम्युनिटी हॉल भी है कोई प्रोग्राम करने के लिए। इट हैज़ आल्सो गार्डन एंड स्विमिंग पूल, गार्डन भी है, स्विमिंग पूल भी है। इट हैज़ जिम टू, इसमें जिम भी है। इट हैज़ अ पोस्ट ऑफिस एंड अ बैंक, इसमें पोस्ट ऑफिस और बैंक भी है। 80% ऑफ विलेजर आर एजुकेटेड, गाँव के 80% लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। इट हैज़ आल्सो बिग स्कूल, बड़ा स्कूल भी है। द ग्राम पंचायत हैज़ डन अ ग्रेट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के कल्याण के लिए ग्राम पंचायत ने बहुत ज़्यादा काम किया है। इट हैज़ गुड फैसिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट इन ईच हाउस, प्रत्येक घर में अच्छे पानी पीने की सुविधा और टॉयलेट की सुविधा है। एवरी मॉडर्न फैसिलिटीज़ देयर इन द विलेज, गाँव में सारी आधुनिक सुविधाएँ हैं। इट इज़ फॉर बेटर दैन सम सिटीज़, किसी शहर से कहीं ज़्यादा बेहतर है। इट इज़ लाइक हेवन ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर स्वर्ग के जैसा है। माई प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम, परीक्षा के लिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आई एम क्लास 10th, 10वीं क्लास में हूँ। आई गेट अप अर्ली एट 5 o'clock, 5 बजे उठता हूँ। एंड गो टू बेड एट 10 PM, 10 बजे सो जाता हूँ। आई हैव अ टाइम टेबल, मैंने एक टाइम टेबल भी बनाया है। आई फॉलो माई टाइम टेबल स्ट्रिक्टली, बहुत ही कड़ाई से पालन करता हूँ मेरे टाइम टेबल का। आप सबने भी बनाया होगा पढ़ाई के लिए। आई हैव 4 hours फॉर रीडिंग, 4 घंटे मैंने पढ़ाई के रखे हैं। आई हैव 2 hours फॉर प्लेइंग एंड वॉचिंग TV शो, 2 घंटे खेल खेलता हूँ, TV देखता हूँ।
आई ईट सिंपल फूड एंड ड्रिंक मोर जूस, साधारण खाना खाता हूँ, ज़्यादा पानी या जूस पीता हूँ। आई यूज़ रीडिंग एंड ड्राइंग टू मेमोराइज एंड अंडरस्टैंड, समझने के लिए, याद रखने के लिए मैं थोड़ा ड्राइंग भी करता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, आई यूज़ रीडिंग एंड ड्राइंग, पढ़ाई करता हूँ और थोड़ा चित्र भी बनाता हूँ, जैसे चीज़ों को समझने और याद रखने के लिए। आई फॉलो माई पेरेंट्स एंड टीचर्स एडवाइस, जो मेरे मम्मी पापा और टीचर्स सलाह देते हैं उसको पालन करता हूँ। माई रूम इज़ वेरी कम्फर्टेबल फॉर स्टडी, पढ़ाई के लिए बहुत ही आरामदायक है मेरा कमरा। माई फैमिली एंड फ्रेंड्स केयर फॉर मी एंड हेल्प मी व्हेन आई नीड देम, मेरा परिवार, मेरे दोस्त सब मेरी देखभाल करते हैं और जब भी मुझे ज़रूरत होती है उसके लिए वो तैयार रहते हैं। आई एक्सपेक्ट मोर देन 80% इन बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड की परीक्षा में 80% से भी ज़्यादा नंबर लाने की मैं अपेक्षा रखता हूँ। यस, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण, कृष्णमूर्ति वाला चैप्टर आपने पढ़ा, उसमें आपने पर्यावरण प्रदूषण के बारे में देखा, जलीय प्रदूषण के बारे में। सो पोल्यूशन मीन्स हार्मफुल चेंजेस इन आवर इन्वायरमेंट, प्रदूषण का मतलब होता है कि हमारे पर्यावरण में कैसा परिवर्तन हो, हार्मफुल, हार्मफुल मतलब नुकसानदायक, अगर कोई परिवर्तन हुआ तो वो क्या है, आपका पोल्यूशन है। थिंग्स दैट पोल्यूट द इन्वायरमेंट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, जो चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करती हैं उनको हम पोल्यूटेंट्स या प्रदूषक कहते हैं। दे डैमेज द इकोसाइकिल बैडली, इकोसाइकिल पारिस्थितिक तंत्र को बहुत बुरी तरह से वो क्षति पहुंचाते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, 4 तरह के पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, सॉइल प्रदूषण, हवा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण। एयर पोल्यूशन इज मोस्टली काज बाय द स्मोक ऑफ द फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से निकले हुए धुएं की वजह से ज़्यादातर हवा प्रदूषण होता है। द वाटर पोल्यूशन इज काज बाय केमिकल वाटर, रासायनिक पानी की वजह से जल प्रदूषण होता है। द नॉइज़ पोल्यूशन इज काज बाय द व्हीकल एंड फैक्ट्रीज, मीलों, फैक्ट्रीज और वाहनों के द्वारा ही ध्वनि प्रदूषण ज़्यादातर होता है। द सॉइल पोल्यूशन इज काज बाय द प्लास्टिक वेस्ट एंड यूज द केमिकल फर्टिलाइजर, और जो मिट्टी वाला मृदा प्रदूषण होता है वो प्लास्टिक के कचरे और जो केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक खादें इस्तेमाल की जाती हैं उसकी वजह से होता है। मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज पोल्यूशंस, इन प्रदूषणों के लिए उत्तरदायी है मनुष्य। फॉर हिज इकोनॉमिक प्रोग्रेस, अपने आर्थिक विकास के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए। और ही नेवर केयर्स फॉर द इन्वायरमेंट, पर्यावरण का तो कभी ध्यान ही नहीं रखता है। नाउ द वर्ल्ड इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड वेरियस डिसीज, आज दुनिया बहुत सी समस्याओं जैसे ग्रीन हाउस असर के बारे में और विभिन्न प्रकार की बीमारियों को क्या कर रही है, सामना कर रही है। दीज ऑल आर बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें प्रदूषण के कारण है। वी कैन नॉट स्टॉप पोल्यूशन एट वंस, अचानक तो हम तुरंत ही प्रदूषण को बंद तो नहीं कर सकते हैं। ट्रीज आर यूजफुल टू रिड्यूस द पोल्यूशन, प्रदूषण को रोकने के लिए जो पेड़ हैं उपयोगी हैं। वी शुड नॉट थ्रो ट्रैश एनीवेयर, कचरे को कहीं पे भी नहीं फेंक देना चाहिए। ट्रैश मतलब वेस्ट पदार्थ को, थ्रो मतलब फेंकना, डंप करना। वी शुड यूज़ द 3R फार्मूला, हमें 3R फार्मूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। कौन कौन सा है? वी शुड यूज़ 3R फार्मूला, रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकिल, पुनः यूज़ करें, कम करें और पुनः चक्रियता करें। तो इस तरह से बच्चों हम सब ने क्वेश्चन नंबर जो यहाँ था आपका सेक्शन ई का पैराग्राफ राइटिंग 6 नंबर का जो सवाल आता है उसके इम्पॉर्टेंट 10 एसेज हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। बच्चों आप अच्छे से इसको तैयार कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, या आपके पास पहले से पढ़ा हो उसको भी देख लें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को ध्यान में रखें और इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लें। 100% में 99% मैं कह सकता हूँ कि चैप्टर से रिलेटेड कोई ना कोई एक ऐसे आने ही वाला है। सो ज़्यादा इधर उधर ना करके, डिस्ट्रैक्ट ना हो करके इन सारे एसेज में, इन टॉपिक्स पे एसेज क्या करें, सभी तैयार कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल इन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।